उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज हल्की से मध्यम बारिश और 4000 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं अन्य पहाड़ी जिलों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। पर्वतीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। देहरादून में 24 मई को तापमान 40.4 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले 2019 में भी पारा 40.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। वहीं काशीपुर और जसपुर 44 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म इलाके दर्ज किए गए हैं। वहीं औली और चकराता में पारा 31 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। तो उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। आज कई क्षेत्रों में होगी बारिश। 5 जिलों में आज बारिश के लिए आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश के आसार और इसी के साथ ही कई जिलों में बर्फबारी भी होगी। वहीं दूसरी तरफ गर्मी को लेकर भी कई जिलों में उत्तराखंड में हाल बेहाल है। कुल मिलाकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वहीं अब खबर मसूरी से है, जहां पर माल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों का आंदोलन लगातार जारी है। करीब 1 वर्ष पूर्व नगर पालिका द्वारा हटाए जाने के बाद लगभग 130 पटरी व्यापारी बेरोजगार हो गए थे, जिसके विरोध में वे पिछले 2 महीने से शहीद स्थल झूला घर पर धरना दे रहे थे। व्यापारियों का आरोप है कि इतने लंबे समय से धरने के बावजूद ना तो नगर पालिका और ना ही शासन प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी उनसे वार्ता करने पहुंचा है। इसी बीच आज पटरी व्यापारियों ने शहर के विभिन्न बुद्धिजीवियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाई और निर्णय लिया कि नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर शाम 4 बजे के बाद जब माल रोड पर वाहन प्रतिबंधित रहते हैं उस समय उन्हें अस्थायी रूप से पटरी लगाने की अनुमति देने की मांग की जाएगी, ताकि उनका रोजगार फिर से शुरू हो सके। तो नगर पालिका पर समाधान न करने का आरोप। व्यापारियों ने रेहड़ियां हटाने के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। पटरी व्यापारियों का धरना पिछले 2 महीने से लगातार जारी है। हटाए गए 130 व्यापारी बेरोजगार हुए तो अपनी पीड़ा लगातार प्रशासन के सामने रख रहे हैं। वहीं चंपावत जिले की दुर्गम ग्राम सभा खटोली में जिलाधिकारी मनीष कुमार की रात्रि चौपाल एक ऐतिहासिक पहल बन गई, जहां उन्होंने स्वयं पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में पहली बार किसी जिलाधिकारी के पहुंचने पर ग्रामीणों ने इसे यादगार क्षण बताया। चौपाल में बिजली, पानी, सड़क, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन और मोबाइल नेटवर्क जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से उठाई गईं, जिन पर डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बिजली लाइनों की खराब स्थिति, पेयजल संकट, हैंडपंप की मांग और शैक्षिक सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर भी त्वरित समाधान के आदेश दिए गए हैं। तो खटौली में डीएम ने रात्रि चौपाल लगाई, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं ग्रामीणों ने भी अधिकारी के सामने अपनी समस्याओं को रखा। अंतिम छोर तक प्रशासन पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ताकि ग्रामीणों को भी एक अवसर मिल सके कि वो प्रशासन के सामने अपनी परेशानियों को सीधे तौर पर रख सकें। वहीं बद्रीनाथ धाम के कंचनगंगा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। एसपी सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि आज सुबह लगभग 10 बजे कंचनजंगा नाले में ग्लेशियर टूटने की खबर वीडियो के माध्यम से मिली, जिसके बाद मामले की पूरी जानकारी ली गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में ग्लेशियर के टुकड़े पहले भी लगातार टूटते रहे हैं, लेकिन वहां एक काफ़ी गहरा गड्ढा होने के कारण ये टुकड़े वहीं टूटकर इकट्ठे हो जाते हैं। बद्रीनाथ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इसी कंचनजंगा नाले के पास से होकर गुजरता है। वर्तमान में बारिश नहीं होने के कारण ग्लेशियर टूटने से हाईवे के प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है और ना ही ऐसी कोई सूचना मिली है।
एसपी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन इस स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है और इस घटना में किसी भी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और ना ही बद्रीनाथ यात्रा या राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। तो बद्रीनाथ धाम के कंचनजंगा इलाके में ग्लेशियर टूटा, हालांकि कोई जानमाल की घटना सामने नहीं आई है। वहां पर एक बड़ा गड्ढा होने की वजह से ग्लेशियर टूटकर वहीं पर उसके जो ग्लेशियर के टुकड़े हैं वो इकट्ठे हो गए। बद्रीनाथ धाम के रास्ते में भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी खड़ी नहीं हुई है। हर साल इस तरीके से जब भीषण गर्मी पड़ती है तो ग्लेशियर्स के टूटने की घटना सामने आती है, लेकिन इस बड़ी खाई के होने की वजह से ये ग्लेशियर्स कोई जनहानि नहीं कर पाए। अच्छी बात है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, अन्यथा अगर ये ग्लेशियर के टुकड़े सड़कों पर जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां पर गिरते तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। अभी फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज लगभग 10 बजे के आसपास कंचनजंगा जो एक नाला है उसमें ग्लेशियर टूटने की एक खबर एक वीडियो के माध्यम से आई थी। इस संबंध में मालूमात की गई हैं। ये ग्लेशियर के टुकड़े लगातार पहले से टूटते रहे हैं, लेकिन उसमें एक गॉर्ज है काफ़ी जो डीप है, तो वहाँ ये टूटकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें नेशनल हाईवे जो बद्रीनाथ को जाता है, ये कंचनजंगा जो नाला है बहकर उस हाईवे को टच करता है, लेकिन क्योंकि अभी बरसात नहीं हो रही है तो हाईवे पर इस ग्लेशियर के जो टूटकर टुकड़े आए हैं उनसे हाईवे के प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है और ऐसी कोई सूचना भी नहीं है। हाँ, हम लोग इसमें पूरी नज़र बनाए हुए हैं। कोई जान माल का इसमें कोई नुकसान की खबर नहीं है, कोई हाईवे को या यात्रा को कोई बाधा नहीं। आगामी कुंभ मेले को देखते हुए हरिद्वार देहरादून हाईवे पर स्थित शंकराचार्य चौक का व्यापक सौंदर्यीकरण और कायाकल्प किया जा रहा है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। कुंभ मेला प्रशासन द्वारा भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए संपर्क मार्गों के विस्तार, नई पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए बहुआयामी योजना पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही हरिद्वार बस स्टेशन समेत प्रमुख परिवहन केंद्रों और जुड़े मार्गों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि यातायात दबाव को कम किया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुंभ क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और साइबर थानों की स्थापना का भी प्रस्ताव है। प्रशासन का कहना है कि इन तैयारियों से कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सकेगा। तो कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर काम तेज हो चुका है। यातायात व्यवस्था और पार्किंग पर विशेष फोकस यहां पर किया जा रहा है। सुरक्षा के भी अतिरिक्त पुलिस बल योजना की तैयारी की जा रही है ताकि जो प्रदेश में चारों तरफ बहुआयामी डेवलपमेंट है, विकास है, कुंभ से पहले हो जाए। वहीं यातायात दबाव को कम किया जा सकने के लिए भी यहाँ पर सड़कों का बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साइबर थानों की स्थापना का भी प्रस्ताव है। प्रशासन का कहना है कि इन तैयारियों से कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सकेगा। लोहाघाट स्थित आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी में रविवार को फिट इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिलिंग और रन फॉर वॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जवान हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारों के साथ साइकिलिंग और रन फॉर वॉक करते नजर आए। कार्यक्रम का नेतृत्व वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि फिट जवान ही राष्ट्र की असली ताकत हैं और कठिन परिस्थितियों में भी आईटीबीपी के जवान मुस्कुराते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उन्होंने दैनिक जीवन में पैदल चलने और साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बीमारियों से बचाव होता है, पेट्रोलियम पदार्थों की बचत होती है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। तो लोहाघाट में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत
वॉकथॉन का आयोजन किया गया। आईटीबीपी का ये फिटनेस अभियान पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश आईटीबीपी के जवान देते नजर आए। तो अभियान में जोश से उतरे आईटीबीपी के जवान और साइकिलिंग को लेकर जवानों ने संदेश दिया है। इसी के साथ ही पूरे देश में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कहीं पर मैराथन हो रही हैं, कहीं पर साइकिल चलाकर देश के युवाओं को उत्साहित किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा उधम सिंह नगर से प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने, कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है। तो खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों के साथ बैठक, अधिकारियों संग वर्चुअल बैठक कर विकास कार्यों को लेकर निरीक्षण किया और इसी के साथ ही लापरवाही को लेकर सीएम धामी ने सीधे निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने, कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन देहरादून स्थित राज्य अतिथि गृह बीजापुर में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने कहा कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, जिसके तहत एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, मृत और विदेशी मतदाताओं की पहचान कर सूची को अपडेट किया जाएगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो उपलब्ध कराएं और बीएलओ को पूरा सहयोग दें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया कि प्रदेश में प्री एसआईआर चरण में लगभग 90% मैपिंग पूरी हो चुकी है और गणना प्रपत्रों की प्रिंटिंग भी तैयार है। साथ ही अधिकारियों और फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण जारी है। बैठक में मतदाता जागरूकता अभियान और राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद पर भी जोर दिया गया। इस दौरान कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई है। मतदाता सूची शुद्धिकरण पर जोर दिया गया। एब्सेंट, डुप्लीकेट और विदेशी वोटर्स चिन्हित होंगे। देहरादून के दौरे पर रहे चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और ऐसे में उन्होंने राज्य में एसआईआर की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माफिया विरोधी नीति के तहत कुमाऊं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 25 करोड़ रुपए की संगठित भू धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड धनंजय गिरी को गिरफ्तार किया गया। 2018 से सक्रिय सिंडिकेट पर 9 मुकदमे दर्ज हैं और कई लोगों से ठगी की गई थी। जांच में तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर नई एसआईटी ने कार्रवाई तेज की है। अब आरोपियों की संपत्तियों की पहचान कर जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कुमाऊं में वर्षों से सक्रिय यह हाई प्रोफाइल सिंडिकेट भोले भाले लोगों को जमीन और निवेश के नाम पर झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने जांच में शिथिलता बरत रही पुरानी एसआईटी को भंग कर नई एसआईटी का गठन कराया। इसके बाद जांच ने तेजी पकड़ी और पुनर्गठित एसआईटी ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी धनंजय गिरी को गिरफ्तार कर लिया है।
चंपावत पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बनबसा क्षेत्र में एसओजी टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1200 प्रतिबंधित पाइवॉक्सी स्पास प्लस कैप्सूल, एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद कैप्सूल में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड पाया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कामिल अंसारी और वसीम अंसारी और फिलल्ला निवासी खटीमा उधम सिंह नगर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत बड़ी सफलता माना जा रहा है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आईटी पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को यात्रा व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। भीड़ बढ़ने पर रात्रिकालीन दर्शन व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। साथ ही होल्डिंग एरिया में भोजन, पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। मानसून को देखते हुए जिलों को भूस्खलन और भारी बारिश से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। यूकाडा को भी एयरलिफ्ट और निकासी योजना तैयार रखने को कहा गया। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य जांच पर विशेष जोर देते हुए 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और छोटे बच्चों और बीमार श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले सावधानी बरतने की अपील की है। तो चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की मुख्य सचिव ने समीक्षा की है। देहरादून में ये बैठक हुई। आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे मुख्य सचिव और दिशा निर्देश चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर दिए गए हैं। आज जो हमारी चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई, लगभग 1 माह का समय पूरा हो चुका है और ईश्वर की कृपा से यात्रा हमारी अच्छी चल रही है। और आज एक उसी की समीक्षा थी कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं चारधाम यात्राओं से संबंधित, उसको और अच्छे तरीके से कैसे करें, उसमें कोई कोताही न हो और जो भी श्रद्धालु, जो तीर्थयात्री आते हैं देश विदेश से, वो सकुशल और अच्छे एक्सपीरियंस लेके जाएं। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हरिद्वार के हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, जिसके चलते लाखों श्रद्धालु धर्मनगरी पहुंचे और गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया। गंगोत्री धाम में भी सुबह से आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। पूरे मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण, शंख ध्वनि और हर हर गंगे के उद्घोष से वातावरण भक्ति में हो गया। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला ये पर्व मां गंगा के धरती पर अवतरण का प्रतीक माना जाता है। जब राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा भगवान शिव की जटाओं से धरती पर अवतरित हुई थी। हरिद्वार, वाराणसी और अन्य तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु स्नान के साथ दीपदान और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। तो गंगा दशहरा पर हरिद्वार में भारी भीड़, हर की पैड़ी पर लाखों लोगों ने किया गंगा स्नान। गंगोत्री धाम में हर हर गंगे के जयकारे गूंजते नजर आए। धार्मिक मान्यता के अनुसार 10 पापों के नाश का ये पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा अवतरित हुई थी भगवान भोलेनाथ की जटाओं से। ऐसा माना जाता है कि हर साल गंगा स्नान इस दिन करने से पाप नष्ट होते हैं और इसी के साथ ही नई ऊर्जा जीवन में आती है। चमोली जनपद मुख्यालय गोपेश्वर के पास सहकोट के जंगलों में देर रात भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग तेजी से फैलते हुए आवासीय भवनों के नजदीक तक पहुंच गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वन विभाग और फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंची और रात भर लगातार प्रयास करते हुए सुबह तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। गर्मी बढ़ने के साथ जिले में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कई क्षेत्रों में धुएं का गुबार छाया हुआ है। इस धुएं के कारण स्थानीय लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से जंगलों के आसपास सतर्क रहने और किसी भी आग की सूचना तुरंत विभाग को देने की अपील की है, ताकि समय रहते ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। तो चमोली में रात भर
रेस्क्यू चला, उसके बावजूद भी आगजनी की इन घटनाओं पर काबू नहीं आ पा रहा है। चमोली के सहकोट जंगल में भीषण आगजनी लगातार जंगलों को अपनी चपेट में ले रही है। आवासीय इलाकों के करीब तक ये आगजनी पहुंच गई है। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग की घटना पर काबू पाने का प्रयास कर रही है, लेकिन भीषण गर्मी और कई अन्य कारणों की वजह से आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ती वनाग्नि की वजह से पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार देखा जा रहा है। चमोली के सहकोट के जंगल इस समय आग की चपेट में हैं।